Hello dear student, in this video we are going to discuss about algorithm analysis। तो सबसे पहले हम एनालिसिस टर्म को समझेंगे कि एनालिसिस का क्या मतलब है। बेसिकली अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं और अगर हमें उसका कोई रिजल्ट निकालना है या हमें ये पता करना है कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग किस तरीके से प्रोसेस कर रही है, क्या वर्क कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एनालिसिस करेंगे। दैट मीन्स उसमें हम सोचेंगे कि इसने पहले क्या काम किया, फिर उसके बाद कौन सी स्टेप आई, फिर क्या काम हुआ। तो इस तरह से हम जब हर एक इंस्ट्रक्शन को या फिर हर एक प्रोसेस को वन बाय वन सीक्वेंशियल टर्म में अंडरस्टैंड करते हुए जाते हैं और उससे एक रिजल्ट या फिर और उससे एक कंक्लूजन क्रिएट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका टर्म एनालिसिस। तो एनालिसिस दैट मीन्स किसी भी चीज को रीड करना, समझना और फिर उससे एक कंक्लूजन निकालना, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, एल्गोरिथम को हम अंडरस्टूड करेंगे कि हमने जो एल्गोरिथम बनाई, क्योंकि आप सभी जानते हो एल्गोरिथम क्यों बना रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या उस प्रॉब्लम की एल्गोरिथम क्रिएट होने के बाद हमें कोई सॉल्यूशन मिला या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। एनालिसिस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी परफॉर्म्ड एट 2 डिफरेंट स्टेजेस। दैट मीन्स कि जो हम एल्गोरिथम का एनालिसिस करने वाले हैं, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर अगेन एक हमारे पास एक नया टर्म क्या आया, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि सपोज आपने एल्गोरिथम, मैंने अभी आपको बताया एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एल्गोरिथम लिख ली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उससे क्या मिलेगा आपको, एग्जीक्यूट होने के बाद एक आउटपुट मिलेगा। तो प्रोग्राम में कन्वर्ट करने से पहले और प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हम 2 स्टेजेस पर एल्गोरिथम को एनालिसिस करेंगे, मतलब एल्गोरिथम को जानने की कोशिश करेंगे कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, ठीक है। तो जिसमें से हमने बिफोर इम्प्लीमेंटेशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रायर एनालिसिस से, जिसको हम थ्योरेटिकल एनालिसिस भी कहते हैं। अब इसको मैं थ्योरेटिकल एनालिसिस क्यों कह रही हूँ या प्रायर एनालिसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आप एनालिसिस करने वाले, इसमें जो आप फाइंड आउट करने वाले हैं कि प्रोसेस सारी सही चल रही है या फिर नहीं, ये क्या होती है, मैनुअल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी अंडरस्टैंड किया था, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे ये एक एल्गोरिथम है ना, हमने देखा था ना प्रीवियस वीडियो में सिलेक्शन एल्गोरिथम का टॉपिक, तो जिसमें हमने देखा था कि क्या कर रहे थे, हम इसमें पता कर रहे थे कि हमें क्या करना है, एक प्रॉब्लम है, 2 नंबर में से जो भी बड़ा नंबर है उसे फाइंड आउट करना है। तो हम उसे मैनुअली चेक कर रहे थे कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर हमने इनपुट दे देंगे, दो इनपुट जैसे ही जाएंगे, इफ के बाद वो कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होने के बाद क्या आने वाला है, अगर ए हमारा ग्रेटर है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, ए अगर लेस है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया। तो ये जो मैंने अभी 1 बाय 1 स्टेप्स को रीड करते हुए चली और इसमें वेरीफाई करा कि मेरा इनपुट सही जा रहा है या नहीं, मेरी कंडीशन सही लग रही है या नहीं, कंडीशन अगर सही लग रही है तो क्या सही आउटपुट मिल रहा है या नहीं, और आउटपुट जैसे मिला क्या वो स्टॉप हो जा रहा है या नहीं, इससे हम क्या कहेंगे, प्रायर एनालिसिस। और देखिए यहाँ पे मैंने मैनुअली 1 बाय 1 स्टेप्स को रीड करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला कि हाँ भाई मेरा जो एल्गोरिथम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने इसको क्या करा, थ्योरेटिकल एनालिसिस करा। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रायर एनालिसिस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम बनाने से पहले, और इसी का एक और क्या नाम है, थ्योरेटिकल एनालिसिस। क्लियर है, ओके। तो अब आपने मैनुअली एनालिसिस कर लिया, तो ये क्या था, आपके नॉलेज बेस्ड पर आपने फाइंड आउट करा। अब लेकिन क्या हम 100% श्योर है कि हाँ हमारा जो एल्गोरिथम हमने बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं,
तो हम उसे और ज्यादा श्योरिटी लेने के लिए उसमें क्या एक और टर्म इंक्लूड कर देते हैं, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, कि चलिए आपने जो एल्गोरिथम क्रिएट करी है उसको आपने प्रायर एनालिसिस पर तो ओके सेट कर दिया, लेकिन अब क्या वाकई प्रोग्राम जब हमारा बनेगा तो ये परफेक्ट बनेगी या फिर नहीं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रोग्राम में जैसे ही आपका एल्गोरिथम कन्वर्ट होगा तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज में भी आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, आप अपने एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग कोड लिखना शुरू करेंगे और इस पूरे कोड को क्या करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास एक आउटपुट टर्मिनल पर आउटपुट जनरेट होगा, तो आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि हाँ, हमारा जो एल्गोरिथम है हमारे प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा है। तो इसीलिए हम सेकेंड टाइप ऑफ एनालिसिस को क्या कह रहे हैं, पोस्टीरियर एनालिसिस। पोस्टीरियर दैट मीन्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। इसी के एक दो नाम और हैं जिनसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एम्पिरिकल एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस। तो जैसे देखिए, प्रायर को आप क्या कह रहे थे, थ्योरेटिकल, क्यों, क्योंकि ये मैनुअल था। तो लेकिन पोस्टीरियर में कौन काम कर रहा है, मशीन काम कर रही है, वो आपको एग्जीक्यूशन करने के बाद बता रहा है कि आपका एल्गोरिथम परफेक्ट है या नहीं, तो उसको आप क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे ये दोनों टाइप के आपके एल्गोरिथम एनालिसिस है। कुछ जगह पर आप हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड एनालिसिस भी पढ़े, तो वो हम आगे के टॉपिक पे कवर करेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड एनालिसिस किस तरीके के होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बेसिक बात करते हैं एल्गोरिथम को एनालिसिस करने की, तो वो होती है आपकी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लेक्सिटी एक अलग टर्म में आती है। ओके, थैंक यू।